हाँ जी, वापस अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ये आपकी बुक का हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे। प्लीज पे अटेंशन। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो ये चैप्टर 4 है जिसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं थोड़ा सा। तो अभी तो हम माइक्रो कंट्रोलर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, असेंबली लैंग्वेज वगैरह, वो देख चुके हैं। तो ये पहला पेरिफेरल है माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट आउटपुट बोर्ड जो हम देखने लगे हैं। इसको अभी मैं आपको आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर भी दिखाऊंगा, इनकी लोकेशन किधर है। फिर हमने पिन आउट डायग्राम देखना। तो माइक्रो कंट्रोलर की जो ये इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, इस पे आपने डिजिटल डाटा किस तरीके से राइट करना और रीड करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर है। इसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लर्न करनी है, जिसके अंदर हम बिट्स के ऊपर, इनपुट आउटपुट पिन्स के ऊपर डाटा रीड या राइट करेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो ये कहता है, ये आपकी बुक की फिगर 4.1 है, जिसके अंदर 40 पिन माइक्रो कंट्रोलर का पूरा पिन डायग्राम इसने दिया हुआ। तो इसके अंदर अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पोर्ट्स कौन सी हैं और उनकी स्पेसिफिक बिट्स कौन सी हैं। ठीक है, तो जैसे आप प्रोग्रामिंग में पोर्ट ए, ये वर्ड काफ़ी यूज़ करते रहे। तो जब आप पोर्ट ए के ऊपर, ये एसएफआर का रजिस्टर है, कोई भी डाटा इस पर राइट करते हैं या इधर से डाटा रीड करते हैं, तो इन फैक्ट माइक्रो कंट्रोलर की वो कौन सी पिन्स हैं जिन पे डाटा रीड या राइट होगा। ये आपको पिन नंबर 2 से अगर स्टार्ट करें, RA0। RA0 इज इन फैक्ट the first bit of the port A. It is the bit 0. Then RA1, then RA2, RA3, RA4, RA5, then RA6. ठीक है, तो ये 7 बिट्स हैं पोर्ट ए की, जिन पे आप डाटा रीड या राइट करेंगे। इसी तरह पोर्ट बी के ऊपर आते हैं। तो ये आपको जो RB0 से लेके RB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी बिट्स नजर आ रही हैं। ये किस पोर्ट की हैं? दे आर एक्चुअली पोर्ट बी। इसी तरह मजीद आगे चलें, आपने पोर्ट सी की पिंस को आइडेंटिफाई करना है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। RC0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सारी आपकी आ जाती है पोर्ट सी। मजीद आगे चलें, आपको पोर्ट डी भी इधर पूरी मिलेगी। RD0 से स्टार्ट हो रही है। RD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ जाती है आपकी पोर्ट डी। ये उसकी 8 बिट्स इसमें सारी प्रेजेंट है, लेकिन पोर्ट ई की सारी बिट्स प्रेजेंट नहीं है, MSB नहीं इसकी एग्जिस्ट करती। उसके बाद पोर्ट ई के ऊपर आते हैं, ये जो आपको दिखा रहा है RE0, RE1, RE2, ये कौन सी पोर्ट के सिग्नल है? पोर्ट ई। ठीक हो गया। और इधर अगर आप पैकेज डायग्राम देखें, इसमें हमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि हर पिन के इसने मल्टी फंक्शन बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल RA0 जो है, ये डाटा इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज़ होगी। ये जब हम ADC पढ़ेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसके अंदर हम इसका एक और फंक्शन देखेंगे AN0, दैट कैन आल्सो टेक एन एनालॉग इनपुट। इसी तरह हर पिन मल्टी फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आप इन 3 पिन्स को देखें, फ्रॉम RB5 टू RB7, तो हम देखेंगे जब हमने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है तो ये वाली 3 पिन यूज करेंगे, PGN, PGC, PGD। इसी तरह जब आपने सीरियल इंटरफेस करना है थ्रू कैन बस, तो आप ये 2 पिन यूज करेंगे। इंटरप्ट्स के लिए ये 2 पिन भी यूज करेंगे। तो दे आर ऑल मल्टी फंक्शन पिन्स। ठीक है, तो हमने, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने इनका एक ही फंक्शन देखना है कि हाउ हाउ दे बिहेव एज पोर्ट पिन्स। ठीक हो गया। और मजीद आगे चलते हैं। ये टेबल 4.1 है आपकी बुक का।
जिसमें कहता है डिपेंडिंग ऑन द आईसी नंबर देयर कैन एग्जिस्ट many ports in the package. For example, in PIC 18F1220 you have only 2 ports available, port A and port B, and it is not necessary that all the bits exist for each port. For example, for port B only 4 bits can exist. It is not mandatory that all 8 bits exist for each port. Similarly, if you proceed further for PIC 18F2220, you have 3 ports available up to port C. Then the IC that you will be working upon, that is 18F458. It has 5 ports from A to F. From A to E. And we have seen all the bits of each port of this package, that is 458. Then if you proceed further, for example, if you go to a 64 pin package, then you have ports available up to J. And in 80 pin package, you have ports available up to port L. So this is an overview of the ports of PIC18 family members. Okay, is there any question? Sir? हाँ जी सही, जितनी ज़्यादा पिन्स बढ़ते जाती हैं, मतलब जो ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इनके फंक्शन भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं ना? हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जैन ने। ये जैसे जैसे पिन्स बढ़ती जाती है ना, अब फॉर एग्जांपल ये आप डायग्राम देखें, इसमें आपको बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन की पोर्ट तो नजर आएंगी, RS232 है, कैन है, लेकिन USB पोर्ट नजर आ रही है आपको इसमें? ये आपकी चिप USB पोर्ट सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फॉर एग्जांपल ये 64 पिन IC है, हो सकता है इसमें 2-3 USB पोर्ट्स की सपोर्ट भी है। तो इनके फंक्शंस भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे माइक्रो कंट्रोलर भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर ईथरनेट की सपोर्ट भी है। ये बहुत हाई एंड माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। फिर अभी इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर अभी आ गए हैं जिसमें LCD का इंटरफेस भी है, कलर्ड LCD। ये जैसे आपकी मोबाइल की LCD होती है ना, तो ऑब्वियसली अब उसके अंदर नंबर ऑफ पिन्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, अप टू 80 पिन्स। तो जैसे जैसे पिन नंबर बढ़ते हैं, IC के फंक्शन भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन पिन आपको इनपुट आउटपुट पिन जो है ना, इसकी ज़्यादा जो डिमांड है वो एक और वजह से भी हो सकती है। कोई आपकी इस तरह की एप्लीकेशन आ जाती है जिसमें आपको इनपुट आउटपुट जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? कोई ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें पिन बहुत ज़्यादा चाहिए, कोई एप्लीकेशन? फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल कर रहे हैं जिसके अंदर आपने अप टू 50 प्रोसेसेस को ऑन ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली अब आपका ये छोटे आईसी से गुजारा नहीं होगा, आपको बड़े आईसी चाहिए। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। और इसी तरह अगर आप डाटा शीट के अंदर देखें, ये आपकी डाटा शीट है जहां से इसके ये पैकेज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज डेडिकेटेड फॉर ओनली इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो इसमें वो सारी डिटेल जो हो सकता है बुक के अंदर भी ना दी हो, वो सारी इस डाटा शीट में दी हुई है। ठीक है, हर जो पोर्ट है उसका इनपुट आउटपुट सर्किट किस तरह का है, ये तो हमें बुक के अंदर देखना है, और हर पोर्ट के कितने रजिस्टर्स हैं और ये सारी चीज़ें। तो बुक के अंदर भी इसका पूरा चैप्टर अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे सिर्फ डाटा शीट तो नहीं, हम बुक के ऊपर फोकस करेंगे। So this is the next slide in which it will discuss the port registers and their respective addresses. So you can see that for each port we have 3 registers to program. There are 3 registers associated with each port. For example, if you are considering port A,
Then port A has 3 registers. The first register is port A, the second register is tris A, and the third register is lat A. But in the programming, most of the time we only use these two registers. That is the port register and tris register. Most of the time the lat register is ignored in the programming. It is not used. And the table on the right side, that is the table 4.2, its right column, the address column, shows the address of each port in the program space of the PKT. Actually it is in the data site space. ये जो आपके PK3 की data site space है, ये उसके addresses हैं. They are 12-bit addresses. It is a 12-bit address. ठीक है. तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम इनका एड्रेस तो यूज नहीं करते, आप सिर्फ इनका नाम यूज करेंगे. You will refer these ports by their name, not by the address. Now coming to the tris register, we will see what is the function of this tris register. It says that tris SFR is used to make a given port an input or output. This is the main function of this register. To make a port an output, we write zeros to the tris register, and to make a port an input, we write ones to the tris register. Unless we activate the tris bit, it is set to 0. So the default direction of the port bit, it is actually input, unless you set it to 0. That data will not go from the port register to the pins of the PIC until the direction is set in this register. ठीक हो गया. और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, कि आप कोई भी पोर्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पोर्ट बी ले लूं, ट्रेस रजिस्टर में इसकी डायरेक्शन सेट होगी या आउटपुट या इनपुट. लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसमें से आधी पिंस को आउटपुट सेट कर दूं, आधी पिंस को इनपुट. फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इधर से मैंने डाटा आउटपुट करना है और इन पिंस पे डाटा इनपुट करना है. क्या ये चीज पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है. ये पॉसिबिलिटी सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर में एग्जिस्ट करती है. जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है उसमें ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती. आपकी कोई भी पोर्ट है, फॉर एग्जांपल पैरेलल पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर, एट अ टाइम इट कैन बी मेड ओनली आउटपुट और इनपुट. There is no possibility that few bits you can use them as input and few bits could be used as output. But in the microcontroller, this is possible. You can make some bits as input and some bits as output. So this was the function of the tris register. Now coming to the example in which we are going to write some data on the port, we have to toggle all bits of the port B forever. इधर एक पॉइंट नोट करें, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको शायद याद होगा बताया था कि ये काम नहीं करेगा सॉफ्टवेयर में. हमने पोर्ट बी पे जो भी डाटा पीछे राइट करते रहे हैं ना, अगर आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर को आईसी पे रन करें प्रोटियस में, ये डाटा बाहर नहीं जाएगा. इसकी क्या वजह थी? हमने अभी तक ट्रिस बी रजिस्टर को प्रोग्राम नहीं किया था. जब तक आप ट्रिस बी रजिस्टर को प्रोग्राम नहीं करते और पोर्ट बी की डायरेक्शन एज एन आउटपुट सेट नहीं करते, जो भी डाटा राइट करेंगे वो पिन के ऊपर नहीं आएगा. सो कमिंग टू द एग्जांपल, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज दैट वी आर गोइंग टू मूव 00 to the port B to make it an output port. Then we are writing data 55 to the port B using these two instructions. Then we are calling a subroutine delay. Then we are writing data 0AA at the port B. Then we are again calling a subroutine delay, and we are executing all these instructions in this loop L1. So this is the program to toggle all bits on the port B forever. I hope the example is clear. Now this is the code that will actually run on the microcontroller.
Previously, we have ignored these registers, trace register. Without programming this register, a port cannot behave as an output port. By default, when the microcontroller resets, these all the ports are configured as input ports. Okay, coming to the next example, in which we will simultaneously perform two operations. The first operation is reading the port and second operation is writing the port. So in this example, it is configuring port B as an output port. It is configuring port C as an input port by writing ones on the trace register. By writing ones on the trace C register, the port C will become an input port. Then it is reading data from port C into the working register W. It is adding value 5, constant value 5 is added to this value, and this new value is written to the port B, and this operation is repeating again and again into this loop L2. This is the second version of this code that is shown at the bottom of the slide. In this code, we have replaced these two instructions with a single instruction. These two instructions in which you have to make all the bits 0 of a register, you can use a single instruction CLRF to make all the bits 0 of a specific register. This instruction can be executed on any register of the file register or working register. Then this instruction, that is the setF, it is used to make all the bits 1 of a register. In our case, we are setting all bits 1 of the trace C register. Rest of the code is same. Is there any question? कोई सवाल किसी का? Okay, coming to the next section of this chapter, that is the internal circuits of code and their operation. So first we will introduce the semiconductor switches that are actually present behind every pin of the microcontroller. ये जो आपकी माइक्रोकंट्रोलर की इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, हर पिन के ऊपर ये वाला सर्किट कनेक्टेड है. ये जो नीचे इसने दो दिए हैं, बल्कि ये एक ही सर्किट है, ये दो उसके डिफरेंट स्टेट्स हैं. तो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी पिन के ऊपर लॉजिक 0 या 1 करना है तो उसके लिए ये सर्किट यूज करेगा. तो सबसे पहले हम इधर सेमीकंडक्टर स्विचेस की स्टेट यूज करते हैं. कहता है जो पी टाइप डिवाइस है, इट इज ए पी टाइप मॉसफेट. It is in off state if you provide one logic 1 or plus 5 volt to its gate, then it will be in off state. And if you draw a symbol diagram, if you show behavior of this switch as in a symbol, then it can be shown like this. Sorry, it is drawn incorrectly. It will be shown like this. This is an open switch. And if you provide 0 volt to a P-type device, then it will behave like a closed switch, like this. Similarly, if you have an N-type MOSFET or N-type semiconductor switch and you provide plus 5 volt at its gate, then it will behave like a closed switch, like this. And if you provide 0 volts at gate of an N-type MOSFET, then it will act like a open switch, like this.
Now coming to the actual circuit of the pin which will derive the logic 0 or 1 at the output of the microcontroller. So this is the first case in which it desires to output logic 0 or 0 volt at the output. तो इसने जब 0 वोल्ट आउटपुट पे करना है तो इन दोनों गेट्स पे ये क्या सिग्नल देगा, +5 वोल्ट। +5 वोल्ट जब आप PMOS डिवाइस को देंगे ये ऑफ हो जाएगा, इसकी स्टेट इस तरह से, और जो आपका N टाइप डिवाइस है ये ऑन हो जाएगा, इसकी स्टेट इस तरह। ये चीज आपकी ग्राउंड है और ये +5 वोल्ट पे, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। इसी तरह अगर आप +5 वोल्ट पिन की बाहर से बाहर ड्राइव करना चाह रहे हैं, यानी आप लॉजिक 1 आउटपुट पे देना चाह रहे हैं आईसी की पिन पे, तो इंटरनल सर्किट जो माइक्रो कंट्रोलर का है वो गेट्स के ऊपर क्या वोल्टेज देगा, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट देने से आपका PMOS डिवाइस ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, और +5 वोल्ट इधर से आउटपुट पे चले जाएंगे। तो ये बेसिक सर्किट था, आगे हम इसका डिटेल सर्किट देखने लगे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Now coming to the next slide that will show the port circuit, and we are going to discuss the write operation in this circuit. We will show when a logic 1 is desired to output at the pin, what will be the state of this circuit. तो ये हमारे पास अभी इस तरह के 4 सर्किट्स आएंगे। सर्किट एक ही है but it will have 4 different states. First we will consider the writing logic 1. This will be the first case. The second case will be writing logic 0. The third case will be reading logic 0, and fourth case will be reading logic 1. We will see all these 4 cases on a single circuit diagram at the input output pin of PIC 18. So coming to the first case, that you have to write logic 1 at port pin. This you can say is the port pin. For example, it can be RB0. This is the port pin. And you already know that it is bidirectional. It can take input at this pin and it can output logic 0 or 1 at this pin. And coming to the input side of this circuit, these 3 signals, that is the write port signal, write trace signal, and read port signal. These signals are coming from the instruction decoder circuit of the microcontroller. And this single bit signal, it is actually coming from the data bus of the microcontroller. The data bus bit is connected to T input of this data latch and D input of this trace latch and output of this tri-state buffer. Now coming to the operation of this circuit, when you have to write 1 at the output. In the first cycle what will happen? सबसे पहले आपको पता है आपने पोर्ट की डायरेक्शन सेट करनी है एज एन आउटपुट, तो वो किस तरह करेंगे, आपने इस ट्रिस लैच के ऊपर 1 राइट करना है, सॉरी 0 राइट करना है। जब आपने इस पोर्ट को एज एन आउटपुट डिफाइन करना है, इस पे आप 0 राइट करेंगे, तो आप इधर डाटा बस के ऊपर पहले 0 भेजेंगे और माइक्रो कंट्रोलर का जो डिकोडर सर्किट है वो राइट ट्रेस सिग्नल को 1 करेगा और ये जो आपका 0 है ये इस लैच के ऊपर राइट हो जाएगा। Q will be now 0 and Q bar will be its inverted form, that is 1. अगले साइकिल में आप क्या भेजेंगे, इधर 1, क्योंकि आपने डाटा 1 या लॉजिक 1 को आउटपुट करना है।
So when you will send 1, you will execute, you will write the instruction to write some data at port B at its bit 0. This write port signal will be made active high by the microcontroller instruction decoder circuit, and the logic 1 will be returned to this data latch and it will be available at this output queue. So you have logic 1 here, logic 0 here, and logic 0 and 1 here. And if you see the behavior of these two gates, it has given data at its input. At the input of OR gate, you have logic 0, 0, so its output will be 0. At the input of AND gate, you have logic 0 and 1, so its output will be 0. And if you see the behavior of these MOSFET switches, the PMOS device will be on because its gate it at 0 volt. The N-type device will be in off state because its gate is at 0 volt, and logic 1, that is the plus 5 volt, will be sent at the output. This is the write operation. And all the circuit that will be used for read operation will be ignored. For example, this circuit and this circuit, this is all for the read operation. It will be ignored in write operation. I think the operation is clear. Is there any question? Now coming to the next figure, that is the second case in which you have to write logic 0 at the output pin. The circuit will operate similarly as was functioning in the previous case, but the difference is that again you will send you will first send 0 to this trace latch to make the direction of this pin as an output. Then you will send again 0 to the data latch so that the logic 0 can be output at the port pin. When you will send logic 0 at the data latch, the output Q will be 0, Q bar will be 1, and before that you have already written 0 at trace latch and Q bar of trace latch is 1. And if you see the inputs of these gates, for example, this OR gate will now output logic 1, that is that it will give plus 5 volt to the gate of this P-type semiconductor, and it will give logic 1 or plus 5 volt at gate of this N-type semiconductor. So this switch will be on, this switch will be off, and 0 volt will be given to the output pin from this path. This is your 0 volt VSS and VDD is plus 5 volt. So this was the writing 0 logic and the behavior of the output pin circuit. Is there any question? कोई सवाल किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये जो ट्रेस रजिस्टर होगा, इसको ये जो क्लॉक पे लगा है, इसको 0 ही रखेंगे ना इस केस में? जब आपने किसी पोर्ट को आउटपुट बनाया हुआ है ना, तब इसको 0 रखना। ओके सर। और ये 0 कैसे हो रहा है? आप अगर पिछले कोड में जाएं, आपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया ना, मूव LB00 देन मूव WF trace B, या आप ये वाली इंस्ट्रक्शन ले लें, सिंगल इंस्ट्रक्शन क्लियर F trace B। ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? ये वाली लैच 0 पे चले जाएगी। ओके सर। और जब आप ये सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इंस्ट्रक्शन मूव WF पोर्ट B, सेंड द डाटा टू पोर्ट B, तो क्या होगा?
कि आपका जो भी डाटा, एक तो ये वाला सिग्नल 1 होगा राइट पोर्ट वाला, और डाटा बस पे जो भी आपने पीछे से डाटा रजिस्टर में भेजा है वो डाटा लैच के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से लॉजिक 1 और 0 आउटपुट पे चला जाएगा। Now coming to the read operation of this circuit. अब हम रीड ऑपरेशन देखने लगे। तो आपको पता है जब भी आपने किसी पिन पर रीड ऑपरेशन करना हो तो उस पिन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उस पिन की एक स्पेशल स्टेट होती है जिसमें होना जरूरी है। अगर आपने पिन को इनपुट बनाना है, वो कौन सी स्टेट है? किसी को याद है? जब आपने बाई डायरेक्शनल पिन पे डाटा इनपुट लेना हो तो उसको किस स्टेट में होना चाहिए? क्यों जैन को याद आ रहा? सर आप ट्रेस की बात करेंगे, ट्रेस का क्या सिग्नल होगा? क्या चीज? सर जो ट्रेस है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जैसे हमारे पास पिन है ना, हमने इस पे कोई डाटा बाहर से दिया है, माइक्रो कंट्रोलर ने ये लॉजिक 0 या 1 रीड करना है, तो ये पिन किस स्टेट में होनी चाहिए? पहले तो ये लॉजिक 0 में थी या 1 में थी जो हमने पीछे देखा है, लेकिन अब हमने इसको इनपुट बना दिया, इट इज एन इनपुट। पहले ये आउटपुट थी। तो ये आपको याद होगा, मैंने बताया था किसी भी जो गेट है या बाई डायरेक्शनल पिन है उसकी 3 स्टेट्स हो सकती हैं, एक लॉजिक 0, एक लॉजिक 1, तीसरी कौन सी स्टेट होती है? हाई इम्पीडेंस स्टेट या जी स्टेट। ठीक है, तो जब आपने इस पिन को एज एन इनपुट डिफाइन करना है और इससे डाटा रीड करना है तो इसको हाई इम्पीडेंस स्टेट में होना चाहिए, दैट इज जी। और हाई इम्पीडेंस स्टेट में हम इसको कैसे लेके जा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जब आपने इस पिन की डायरेक्शन एज एन इनपुट सेट करनी है, आप सबसे पहले ट्रिस रजिस्टर पे क्या भेजेंगे? 1। डाटा बस पे 1 आएगा एक क्लॉक साइकिल में, और ये 1 चला जाएगा ट्रेस लैच पे, तो इसकी ये वाली आउटपुट 1 हो जाएगी, ये 0 है। तो इधर जब 1 आएगा और इधर 0 आएगा, ठीक है, तो इस गेट पे हमेशा पॉजिटिव वोल्टेजेस आएंगे और इधर 0 वोल्ट्स आएंगे, तो क्या होगा? ये दोनों ऑफ स्टेट में चले जाएंगे। अब ये ऐसे ही है कि ये सारा सर्किट इधर से खत्म हो गया, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, ना ये इधर से पॉजिटिव लॉजिक जा सकती है ना इधर से 0 वोल्ट जा सकता है, ये दोनों पार्ट्स हमारे खत्म हो गए। अब मजीद आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर से 0 रीड हमने 1 करना है, इसका मतलब इधर +5 वोल्ट आ रहा है और माइक्रो कंट्रोलर ने अपनी डाटा बस पे लॉजिक 1 को इधर से उसको मिलना चाहिए, ये +5 वोल्ट इधर आएगा एज ए लॉजिक 1। तो इसका पाथ क्या बन रहा है? सबसे पहले ये शिमिट ट्रिगर से पास होगा। शिमिट ट्रिगर आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज अ शिमिट ट्रिगर? ये मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, इसको जरा सर्च करें। व्हाट इज अ शिमिट ट्रिगर? इट इज अ बफर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बफर। इधर से ये लॉजिक 1 गुजरती है, इसके बाद ये इस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर आती है और ये आपका ट्राई स्टेट बफर है। यहाँ से ये आगे कब जाएगा? जब रीड पोर्ट का सिग्नल इसको डिकोडर सर्किट से आएगा। जब आप ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये वाली मूव एफ पोर्ट सी (W), जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? इस जगह पे सिग्नल 1 आएगा रीड पोर्ट। तो क्या होगा? ये जो ट्राई स्टेट बफर है ये एक्टिव हो जाएगा और जो आपका लॉजिक 1 है जो इधर से आ रहा है वो सीधा चला जाएगा डाटा बस के ऊपर और यहाँ से ये वर्किंग रजिस्टर में चला जाएगा W। तो ये रीड का ऑपरेशन है। इसी तरह इसने रीड 0 ऑपरेशन दिया हुआ, लॉजिक 0 कैसे रीड होगी वो भी इसी तरह। जो भी इधर 0 वोल्ट आ रहा है एट एन इनपुट,
इस शिमिट ट्रिगर से पास होगा, ये डाटा फ्लिप फ्लॉप से पास होगा और इधर से ये डाटा बस पे चला जाएगा। बीच में ये एक ट्राई स्टेट बफर है जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर कंट्रोल करेगा। सर जब ये 0 रीड कर रहा होगा तब ये जो आरडी रीड पोर्ट है इसमें तब भी 1 ही आ रहा होगा ना? कौन सी वाली पोर्ट? सर ये जो रीड पोर्ट है। हाँ, इधर तब भी 1 आएगा जब आपने ये लॉजिक रीड करना। तो इधर जो भी लॉजिक होगी वो आगे तभी डाटा बस पे जाएगी जब रीड पोर्ट का सिग्नल 1 होगा और वो ट्राई स्टेट बफर को 1 कर देगा। ठीक है, और इधर आप ये देख रहे हैं कि वो इस जो आपका लॉजिक है जब रीड का सिग्नल आता है वो इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर भी हो जाता है। ये जो आपको फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहा है ना, जैसे ही रीड का सिग्नल आएगा वो इधर स्टोर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर, ताकि अगर इधर से ये सिग्नल गायब भी हो जाए, फॉर एग्जांपल रीड करते हुए रीड के फौरन बाद इधर से सिग्नल +5 वोल्ट पे चला जाता है लेकिन वो इधर स्टोर रहेगा जब तक आप इसको दोबारा रीड नहीं करते। बाकी इस सर्किट के अंदर दो और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप डाटा लैच को रीड करना चाह रहे हैं तो ये वाला बफर यूज होगा, और अगर आप ट्रिस लैच को रीड करना चाह रहे हैं, अमूमन ये काम हम नहीं करते, हम हमेशा इनको राइट करते हैं, लेकिन इसने पाथ दिया हुआ है इस बफर के थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू आपका ट्रिस लैच का डाटा रीड होगा। ये हम वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये वाली दो चीज़ें। तो ये आपका कंप्लीट सर्किट ऑपरेशन था पोर्ट राइट और रीड का। इसके बाद इस कोर्स का, इस चैप्टर का दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हमने बिट एड्रेसेबिलिटी डिस्कस करनी है। तो ये टेबल 4.3 और 4.4 है आपकी बुक का, जिसमें इसने वही चीज़ बताई है जो आपको मैंने पिन डायग्राम में बताई थी, that each pin of the port has dual role, it is multifunctional। RA0 जो है ये उसके मजीद फंक्शन है, इसी तरह RB0 से RB7 के ये सेकेंडरी फंक्शन है सारे। और मेरा ख्याल आज का लेक्चर हम इधर ख़त्म करते हैं। इधर तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर ये जो आरडी पोर्ट है, हाँ जी, सर जब हम इस पे 1 देंगे तो ये रीड करेगा। हाँ जी, तो सर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इधर, डी फ्लिप फ्लॉप जो लगा हुआ है, हाँ जी, सर इसका इनेबल तो 1 पे हाई होगा ना, एक्टिव। हाँ जी, लेकिन हमने नॉट गेट लगा के 0 दे दिया। हाँ जी, हमने 0 दे दिया। तो सर ये फ्लिप फ्लॉप तो एक्टिव नहीं होगा। हाँ, ये बंदे ने बहुत पते की बात की है। क्या नाम है भाई बंदे का? सर मुसब। मुसब ने भाई पॉइंट पकड़ लिया। मुसब, मजा आया वैसे बड़े दिनों बाद। मुसब कहता है कि आपने जब डाटा रीड करना है, इधर आपने सिग्नल 1 दिया है, लेकिन वो इस फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर देगा। सर इसकी बड़ी एक ऑब्वियस सी लॉजिक है, अगर जैन थोड़ा सा मजीद दिमाग घुमाए। सर जब वो 0 हो जाएगा तो तभी वो स्टोर होगा ना इसमें डी फ्लिप फ्लॉप में। तो फिर वो जो उधर सर जो पुराना डाटा इधर से आया सर होगा। एनेबल जो 0 हो जाएगा तो वो ऑफ हो जाएगा ना। इसको आप इस तरह समझ लें कि जब आप रीड नहीं कर रहे तब क्या ये फ्लिप फ्लॉप एनेबल है। इसका क्या मतलब है, इधर जो भी लॉजिक 0 या 1 आ रहा है वो इधर आ गया क्यू के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर इधर लॉजिक 0 आया था वो इधर आ चुका है, अगर इधर लॉजिक 1 आया था वो भी इधर आ चुका है। लेकिन जब माइक्रो कंट्रोलर रीड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, आप ये इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं और माइक्रो कंट्रोलर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, पीछे से पता लगे कि आपका ये सिग्नल गायब हो गया, ये वाला 0-1 चेंज हो गया, क्योंकि इनपुट है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर रीड करते हुए ये सिग्नल चेंज हो जाए
तो आपकी डाटा बस या वर्किंग रजिस्टर में जो डाटा रीड होगा वो क्या होगा, इट विल बी गार्बेज। तो इसने इस फ्लिप फ्लॉप के थ्रू इंश्योर किया कि जब आप डाटा रीड कर रहे हो तो ये जो डाटा पिछले साइकिल में स्टोर हुआ है, जो लॉजिक आ चुकी है, ये उसी को रीड करे। जो डाटा इधर चेंज हो रहा है उसको ये इग्नोर कर देगा। कोई समझ आई है लॉजिक? यस सर। ठीक है, जब माइक्रो कंट्रोलर ने डाटा रीड करना है ना, इसने इंश्योर करना है कि पीछे से डाटा चेंज ना हो। वो किस तरह कर सकता है कि वो वैल्यू को स्टोर रखे, और जब ये रीड कर रहा है तो इसने ये लिंक डिसेबल कर दिया है। अब पीछे जो मर्जी आता रहे। रीड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के दौरान, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोसेकंड है, उस 1 माइक्रोसेकंड के दौरान अब जो है आपका ये वाला जो है लिंक डिसेबल रहेगा। अब ये क्यू को ही रीड करेगा। और इसकी एक और रीजन भी होती है, आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर का जितने ये सारे ऑपरेशन है ये सिंक्रोनाइज्ड है टू द माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक। लेकिन बाहर से जो डाटा आ रहा होता है वो किस पे सिंक्रोनाइज्ड है? वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है इस क्लॉक के ऊपर, जो माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल क्लॉक है। तो जब आपने एक्सटर्नल सिग्नल को इनपुट के साथ सिंक्रोनाइज करना हो तो आप हमेशा इस तरह का डाटा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लॉजिक डिजाइन के अंदर। ठीक हो गया? मजीद कोई सवाल इसमें? एनी अदर क्वेश्चन? सर अटेंडेंस लगा दे। अटेंडेंस रह गई है किसी की? मदीहा। अच्छा, मुसब वो 2 बंदों